हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने साइक्लिक परम्यूटेशंस पे फोकस किया था। इस वाले लेक्चर में सिलसिले को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और हम लोग ग्रुप थ्योरी में एंटर करेंगे। एंटर करने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल्स जानने की जरूरत है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन सबको पता है। सो लेट्स रिकैप सम ओल्ड मेमोरीज। सो पुरानी यादों को हम लोग करेंगे पहले ताजा, और उसके बाद फिर सीखेंगे बाइनरी अलजेब्रा ऑल्सो नोन एज ग्रुपॉइड्स। आपको पता होगा कि बाइनरी अलजेब्रा मतलब, अलजेब्रा तो आप जानते हो, बाइनरी मतलब किसी भी दो एलिमेंट के बीच में कुछ ऑपरेशन करना है हमें। किसी भी दो एलिमेंट के बीच में कुछ ऑपरेशन करना है तो जो भी आप अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाना सकते हो। तो बेसिक ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं आपके? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ये होता है ना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही है हमको लगाना किसी भी दो एलिमेंट के बीच में। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुपॉइड्स बोलते हैं। तो उसका एक फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन देखने से पहले एक बेसिक चीज आप देख लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं। सो डू यू रिमेंबर दिस? इसको आपको पता है क्या बोलते हैं इसको? डू यू नो दिस? इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट एन। क्या पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ा जाता है स्क्रिप्ट एन, क्योंकि एन लिखा ना और एन के बीच में इस तरह से, तो ये हो गया स्क्रिप्ट एन। तो जब कभी भी स्क्रिप्ट एन लिखा हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 से लेकर के एंड सो ऑन। टेक टू रैंडम नंबर्स फ्रॉम हियर। यहां से आप क्या करिए, कोई भी रैंडम नंबर्स आप उठा लीजिए। तो हम चल लेकर के देखते हैं। 3 और 4 हमने उठा लिया। कोई भी दो रैंडम नेचुरल नंबर्स उठाए हैं, 3 और 4। अब इस दो एलिमेंट के बीच में आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो। जैसे बताया, अलजेब्रिक ऑपरेशन टोटल 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वही चीज करके देखते हैं और यहां पे हम लोग को क्या फर्क पड़ेगा वो समझ में आएगा। तो पहला ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। देखो, पहला ऑपरेशन किया, एडिशन कर रहा है कि 3 और 4 इस दो एलिमेंट के बीच में आप एडिशन कर रहे हो। जब 3 और 4 को आप ऐड कर रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? आपको ये काफी अच्छी तरह से पता है। इसका रिजल्ट आता है 7। और 7 क्या ये नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है? यस। सो 7 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, तो हम इसको इस वाले टर्म को ना, देखो हम क्या बोलेंगे कि अगर दो एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हो और ये दो एलिमेंट जिस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, दो एलिमेंट है आपके, दो एलिमेंट आपके नेचुरल नंबर्स के सेट से मैंने उठाए। अब इस दो एलिमेंट का आप एडिशन कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो भी इसी नेचुरल नंबर के सेट के बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम पता है क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 3 + 3 and 4 आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या बोलेंगे? 3 and 4 आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेचुरल नंबर्स के सेट में से ही मैंने दो एलिमेंट उठाए। इस दो एलिमेंट का जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो है कर रहे हैं एडिशन। ऐड करके भी फिर भी हमको नेचुरल नंबर ही मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? एक दायरा तो मेरा क्लोज्ड हो गया कि नेचुरल नंबर्स के बाहर हम नहीं जा सकते। दैट्स फॉर श्योर। बात आई समझ में? कि दो एलिमेंट आप कोई भी उठा लो, नेचुरल नंबर्स आप 17 18 उठा लो, ऐड कर दो, जो भी आएगा वो नेचुरल नंबर्स के सेट के अंदर ही क्लोज्ड रहेगा। इसलिए क्या पढ़ेंगे? इसको स्टेटमेंट समझना, बोलेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। आए बात समझ में? अगला देखिए, एडिशन हो गया। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। 3 × 4 करेंगे तो कितना आता है? 4 × 3 = 12। इज 12 as part of a natural number? Does this 12
belong to the set of natural numbers? Yes, of course. So and hence we can say that the set of natural numbers is also closed under multiplication. बात आई समझ में? तो ये भी क्या है? This is also a part of or does it belongs to the set of natural numbers. दो और बचे रह गए, कौन कौन सा? माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन और डिविजन करके देखते हैं। 3 - 4 करिए तो 3 - 4 करेंगे तो आएगा -1। क्या ये -1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? हम इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स is not closed under subtraction. The set of natural numbers is not closed under subtraction. ठीक है, फिर अगला क्या है? डिवीजन है। 3/4 करो, 3 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कुछ आएगा? सो कर दो यहाँ पे 3/4। कोई रैशनल नंबर आ गया, फ्रैक्शन आ गया, करोगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। So and hence we can say that this also does not belong to the set of natural numbers, and hence हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? We can say that the set of natural numbers is not closed under division. वो अलग सी बात है कि आपका जो subtraction is nothing but negative addition. वो अलग सी बात है कि आपका जो डिवीजन है it's nothing but a reciprocal multiplication. आ रहा है बात समझ में? तो अगर हम इसको कर दें तो इसको, इस चीज को हम ग्रुपॉइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? ग्रुपॉइड बोल सकते हैं। देखो, सो क्योंकि ये दोनों क्लोज्ड आ रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, सो वी कैन कॉल दिस सेट, मतलब ये वाला और ये वाला प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लीकेशन, वी कैन कॉल दिस एज टू बी ग्रुपॉइड। और क्योंकि ये वैलिड नहीं हो रहा, इसलिए वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ ग्रुपॉइड। एग्जाम्पल आया समझ में? अब इसके फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ग्रुपॉइड देखो, इसका फॉर्मल डेफिनेशन आपको नोट्स बना करके लिखने हैं, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कुछ प्रूफ्स वगैरह करोगे, आंसर्स लिखोगे एग्जाम में, तो आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही चिपका देना। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही चिपका देना, अपना भेजा दिमाग प्लीज प्रभु मत लगाना, क्योंकि आपको तो नंबर स्कोर करना है, और नंबर स्कोर करने के लिए आपको कुछ अननेसेसरी चीज करने की जरूरत नहीं होती। जो आपको स्टैंडर्ड चीज दिया रहता है ना, वही आप फॉलो करो, बस नंबर चाहिए ना आपको। ठीक है, हालांकि जब आप रिसर्च में जब जाओगे, थोड़ा और हायर एजुकेशन, मास्टर्स और पीएचडी या पोस्ट डॉक वगैरह सब करोगे, तब आप अपना भेजा लगा करके मॉडिफाई वगैरह करना। लेकिन इस स्टेज पे प्लीज जो आपको दिया गया है वही उगल दीजिएगा, रट के उगल देना। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है नंबर लाना, और एज एन एडुकेटर, एज अ टीचर, आई एम टेलिंग दिस विद माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम करेंटली, दिस विल सफाइस। ठीक है, दिस विल सफाइस। आपको समझ में तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर प्लस माइनस हो गया तो आप चिपका दीजिएगा। ठीक है, सो व्हाट इज दिस ग्रुपॉइड? फॉर्मल डेफिनेशन देखो, ए नॉन एम्प्टी सेट। तो एक चीज कान खोल करके अच्छे से समझ लो कि जब कभी भी मॉडर्न अलजेब्रा में कोई भी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, कोई भी प्रूफ्स वगैरह हम कुछ लिखेंगे या किसी चीज से रिलेट करेंगे, तो ध्यान रहे हमेशा एक सेट से डिफाइन करेंगे। ग्रुप कर लो, रिंग कर लो, फील्ड कर लो, सब कुछ एक सेट ही है। सब कुछ सेट थ्योरी का ही एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए मॉडर्न अलजेब्रा में आपको सेट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहां पे तो ऑब्वियसली एक एम्प्टी सेट लेके क्या करोगे? एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं, तो नॉन एम्प्टी सेट ही होनी है, कॉमन सेंस की बात है। तो एक नॉन एम्प्टी सेट लिया हमने, उसको नाम दिया कैपिटल जी। एक नॉन एम्प्टी सेट लिया जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन उस सेट का नाम दे दिया है सपोज जी, equipped with one binary operation star। अब समझ लो ये बाइनरी ऑपरेशन, ये जो स्टार है ना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये स्टार तो हमारे कीबोर्ड में रहता है जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं ना। यहां पे जो स्टार है ना, ये एक सिंबल दिया हुआ है कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए। बाइनरी ऑपरेशन मतलब यहां पे आपका कोई एलिमेंट होगा, यहां पे आपका कोई एलिमेंट होगा, इस दो एलिमेंट दो है इसलिए बाय है। ठीक है,
इसलिए क्योंकि ये दो एलिमेंट है इसलिए बाइनरी है। ये वाला ऑपरेशन इस दो एलिमेंट के बीच में आपको करना है एंड हेंस वी कैन कॉल दिस ऑपरेशन एज योर बाइनरी ऑपरेशन। आई बात समझ में? ठीक है। अब इस सिंबल के जगह पे आपका जितना मर्जी ऑपरेशन आप हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इस स्टार को कैसे डिफाइन करते हो। मेरा मर्जी कि इस स्टार के जगह पे मैं प्लस यूज करूंगा और इस प्लस का मतलब मैंने डिफाइन किया जोड़ देना, मतलब ऐड कर देना। आया बात समझ में? इसी स्टार के जगह पे मेरी मर्जी कि मैं प्लस नहीं करना चाहता हूं, मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं और मैंने डिफाइन किया कि इस क्रॉस वाले सिंबल का मतलब ही है सबट्रैक्ट करना, सबट्रैक्ट करना। फॉर इंस्टेंस ऐसे गेम खेलने के लिए, ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियली एक्सपेरिमेंट के लिए, मैं इस स्टार के जगह पे मैं कुछ एक रैंडम सा सिंबल, मान लो मैं डॉलर सिंबल यूज कर रहा हूं और इस डॉलर सिंबल को मैंने बोल दिया कि स्क्वायर करना। क्या बोल दिया? स्क्वायर करना। ठीक है, तो इस स्क्वायर तो मतलब एक नंबर का दूसरे स्क्वायर क्या कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो स्क्वायर करना, जैसे हम लोग करते हैं ना कि 2 पावर ये सिंबल यूज करते हैं ना, तो ये क्या है? कैरेट। तो इसका मतलब क्या है? 2 के पावर में 3। तो मैं अभी अनऑफिशियली मैं बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका स्टार का सिंबल है, यहां पे मैंने एक डॉलर का सिंबल लिया। अब देख लो, 2 नंबर लिया मैंने, 2 लिया, डॉलर का सिंबल लिया और 3 ले लिया। तो यहां पे हालांकि मैंने खुद से डिफाइन किया है कि स्टार का मतलब है डॉलर और डॉलर का मीनिंग ही है, मतलब ही है कि पावर करना, मतलब पावर कर देना। ठीक है, तो इसका मैंने मतलब दे दिया कि ठीक है चलो इसके कुछ पावर कर देते हैं। तो अगर ऐसी बात है तब क्या होना चाहिए कि 2 का पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये दो एलिमेंट के बीच में हो रहा है। तो जब कभी भी कोई ऑपरेशन दो एलिमेंट के बीच में हो रहा हो तो वैसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। समझ में आया? ऑपरेशन का मतलब समझ में आया, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब समझ में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ए नॉन एम्प्टी सेट G equipped with one binary operation, कोई स्टार, is called groupoid if G is closed for star। सिंपल, कि जो आप ऑपरेशन आप कर रहे हो, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, उस ऑपरेशन करने के बाद जो भी आपका आउटपुट मिले, जो भी आपका रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट उसी सेट के अंदर होने चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आप बोल सकते हो कि वो सेट एक ग्रुपॉइड है, वो सेट एक ग्रुपॉइड है। आए समझ में? ग्रुपॉइड किसको बोल रहे हैं? सेट को बोल रहे हैं या ऑपरेशन को बोल रहे हैं? हम सेट को ग्रुपॉइड बोल रहे हैं जब वो सेट उस ऑपरेशन के साथ क्लोज्ड हो। तो जब कभी भी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ उस सेट के अंदर क्लोज्ड हो जाता है, तब उस सेट को ग्रुपॉइड बोला जाता है। ठीक है, सो जैसे इफ स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल G एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल G। क्या लिया? एक सेट ले लिया है G, कोई भी सेट, मतलब सेट लिया, उसमें कोई भी एलिमेंट्स है। मान लेते हैं कि जो A है वो उस G का पार्ट है और जो B है वो भी उस G का पार्ट है। तो अगर इस दो ऑपरेशन को करके जो भी रिजल्ट आएगा वो भी इस सेट का पार्ट अगर होगा, तब हम क्या बोल सकते हैं कि G इज क्लोज्ड फॉर स्टार। और यहां पे स्टार आपका कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन ले लो, सब्ट्रैक्शन ले लो, डिवीजन ले लो, मल्टीप्लिकेशन ले लो, कुछ और भी ले लो, आपको भी खुद से आप डिफाइन करना चाहते हो, तब उसको क्या बोल सकते हैं? ग्रुपॉइड बोल सकते हैं। तो देखो, एंड इट्स रिटन एज, ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में क्या लिखते हैं? G, स्टार। एक तरीका हो गया ग्रुपॉइड को लिखने का। धीरे धीरे हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है? तो आप ये समझिए ये सारी चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप करके।
ठीक, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। रिकैप कर लो, ग्रुपॉइड मतलब क्या, एक फॉर्मल डेफिनेशन देख रहे हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट G है जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ इक्विप्ड है, उसको हम लोग ग्रुपॉइड तब बोलेंगे जब वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो क्लोज्ड होना चाहिए उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर A बिलोंग्स टू G है, B बिलोंग्स टू G है, दोनों के बीच में आपने कुछ भी ऑपरेशन कराया, जो कुछ भी रिजल्ट आपको मिला है वो भी उस नॉन एम्प्टी सेट का पार्ट है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो नॉन एम्प्टी सेट है दैट इज क्लोज्ड फॉर दिस, और उसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। आगे बात समझ में? अब देखिए ग्रुपॉइड का और कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स फर्दर टेक सम मोर एग्जांपल्स। तो ये जो स्क्रिप्ट, इसको क्या पढ़ेंगे बुआ? जैसे उसको स्क्रिप्ट N पढ़ते थे, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे स्क्रिप्ट Z, या स्क्रिप्टेड, कुछ लोग स्क्रिप्टेड बोलते हैं, कुछ लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं। मैं स्क्रिप्ट Z बोल रहा हूं कि Z आपने लिखा है और इस तरह से ऐसा कुछ कर दिया है। तो जब कभी स्क्रिप्ट Z लिखा रहे तो उसको क्या पढ़ेंगे? उसका मतलब ही है सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स होंगे, कुछ निगेटिव होंगे, कुछ जीरो होगा और पॉजिटिव होगा, बस। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि यहां पे कोई भी दो एलिमेंट उठा लिया, एक निगेटिव उठा लिया, एक पॉजिटिव उठा लिया। अब इसमें हम टेस्ट करते हैं कौन कौन सा ऑपरेशन वैलिड हो रहा है। जैसे हम प्लस कर रहे हैं, सो अगर मैं इसमें प्लस करूं तो -2 + 3 करोगे तो वो कितना आएगा? 3 - 2 मतलब 1। क्या 1 इंटीजर है? हाँ है। सो 1 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो क्या हम इसको क्लोज्ड बोल सकते हैं? सो वी कैन से दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्यों? क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट आप इंटीजर का उठा लो, उसको आप ऐड करो तो आपको इंटीजर ही मिलने वाला है। हालांकि वो अलग बात है कि आपको कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी, बट दो जो आपका आउटपुट है वो इसी सेट के अंदर रहेंगे। क्लियर है? दूसरा पार्ट देख लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करते हो, सो -2 × 3 करोगे तो कितना आएगा? -6। क्या -6 इंटीजर का पार्ट है? बिल्कुल है। सो हेंस वी कैन से दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब देखते हैं, माइनस करो तो -2 - 3 कर दीजिए तो कितना आएगा? -5। अब यहां पे क्या -5 इस इंटीजर का पार्ट है? हाँ है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? द सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? डिवीजन करके देखते हैं। -2 और डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए तो -2/3 करोगे तो कितना आएगा? क्या ये इंटीजर है? अरे नहीं, ये इंटीजर नहीं है ना। सो दिस डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो इसलिए क्या बोल सकते हैं हम? द सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, अब दिख के लग रहा है कि अच्छा ये वाला तो क्लोज्ड है, ये भी ऑपरेशन क्लोज्ड हो रहा है, ये भी ऑपरेशन क्लोज्ड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पूरे को हम लोग ग्रुपॉइड बोलेंगे और इसको ग्रुपॉइड नहीं बोलेंगे। सिंपल सी बात है। देखो ये क्या है? ग्रुपॉइड हो गया। और ये क्या है? क्योंकि ग्रुपॉइड है ना, तो देखो इंटीजर किसके साथ में ग्रुपॉइड बन रहा है? प्लस के साथ में। सिंबल तो बताया आपको G, स्टार। G के जगह पे आप कोई भी सेट, तो यहां पे इस एग्जांपल में G के जगह सेट ऑफ इंटीजर्स है, स्टार के जगह कोई भी ऑपरेशन, तो यहां पे स्टार के जगह पे प्लस है। तो ग्रुपॉइड क्या क्या बन जा रहा है? Z, स्क्रिप्ट Z, प्लस, स्क्रिप्ट Z, मल्टीप्लाई, स्क्रिप्ट Z, माइनस। आगे बात समझ में? तो इसको हम ग्रुपॉइड बोल रहे हैं। और ये क्या ग्रुपॉइड है? बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज नॉट अ ग्रुपॉइड। समझ में आया क्या? आया बात समझ में? लेक्चर को मैंने काफी छोटा रखा है इसलिए क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा हवा बजा हुआ है। स्टार्टिंग में जब आपको एक एसेंस और ब्यूटी जब सिखाया था, उसी टाइम में आपको बता दिया था कि इस कोर्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक अलग सा ऑरा डेवलप करना होता है। नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से अगर आप चलेंगे, मैंने कोशिश की थी, मैं पूरी तरह से फेल हुआ, फिर मैंने सोचा इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज करूं, वही स्टाइल में जिसमें मुझे समझ में आया वही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं।
इसलिए लेक्चर्स छोटे 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 माइक्रो रहेंगे, क्रिस्प रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो बड़े भी रहेंगे, वो डिपेंड करता है टॉपिक पे टॉपिक, ठीक है। तो इसीलिए मैं कोई और दूसरा टॉपिक इस वाले लेक्चर में इंक्लूड नहीं कर रहा ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। ये ग्रुपॉइड का लेक्चर है, इसको आपको ग्रुपॉइड को काफी अच्छे से आपने समझ लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और बेहतरीन सा चीज, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी की ओर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।